Good morning, student. We are going to deliver a lecture on nested loop. First of all, what is nested loop? A loop may contain another loop in its body. This form of a loop is called nested loop. कहने का मतलब क्या है, एक लूप की बॉडी में दूसरा लूप, वो क्या कहलाता है? नेस्टेड लूप. जैसे हमारा नेस्टेड इफ था, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, वो क्या कहलाता था? नेस्टेड इफ. इसी तरह आपका नेस्टेड लूप है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, वो क्या कहलाएगा? नेस्टेड लूप. एक प्रोग्राम की हेल्प से हम ये डिस्क्राइब करेंगे कैसे हम नेस्टेड लूप पे काम करते हैं. देखो ये हमारा क्या है, एक 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एक तरह की ट्रायंगल है. ये देखो एक तरह की ट्रायंगल है, इधर मैंने बना दी है. इस ट्रायंगल को हम प्रिंट करेंगे एक प्रोग्राम की हेल्प से. वो कैसे प्रिंट करेंगे अभी हम देखते हैं. ये क्या है? हमारी हेडर फाइल है. यू नो वेरी वेल व्हाट इज द वर्किंग ऑफ हेडर फाइल. मेन इज ए फंक्शन विच टाइप? रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप क्या है इसकी? वॉइड है, मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. आईजे क्या है? वेरिएबल है. किस टाइप के? इंटीजर टाइप के. देखो मैं इसका एक लॉजिक का आपको कंक्लूजन बता देता हूँ. देखो यहाँ पर अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, ये तो हमारा क्या है? आउटर लूप है. ये हमारा क्या है? इनर लूप है. यहाँ पर जब तक कंडीशन ट्रू है तो ये इस लूप की बॉडी के अंदर चला जाएगा. देखो भाई यहाँ पर भी एक और लूप लगा है, तो ये नेस्टेड, एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो गया नेस्टेड का एग्जाम्पल. जब तक यहाँ पर कंडीशन ट्रू रहेगी तो इस लूप की बॉडी के अंदर वो प्रिंट होता रहेगा. जैसे ही इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये आउटर लूप में चला जाएगा. आउटर लूप में फिर कंडीशन ट्रू है, फिर इनर लूप में आ जाएगा. इनर लूप के अंदर जब तक आपकी कंडीशन, जब तक आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन आपकी सेटिस्फाइड है या आपकी ट्रू है, ये एग्जीक्यूट होता रहेगा. जैसे ही यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी फिर आउटर लूप में चला जाएगा. और यहाँ पर आउटर लूप में जैसे ही आपकी क्या होगी, कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा. इस तरह आपके नेस्टेड लूप काम करते हैं. यहाँ पर हम देखो एक टेबल एक ट्रायंगल प्रिंट कर रहे हैं. 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, मतलब ऐसा हमारा प्रिंट होना चाहिए. चलो देखते हैं, प्रोग्राम की हेल्प से हम करके देखते हैं. आईजे दो वेरिएबल हैं, हमने लॉजिक लिया. फॉर आई बराबर है 1, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस. देखो आई की वैल्यू क्या है? 1 और आई लेस देन इक्वल टू 4. आई मतलब क्या हो गया? 1 लेस देन इक्वल टू 4. कंडीशन ट्रू या फॉल्स? कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी. कंडीशन ट्रू होगी. मैंने बताया था यहाँ पर अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये इसके इनर पार्ट में, मतलब इनर लूप में चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा. यहाँ पर फिर आपने क्या लगा रखा? 4 आई बराबर है 1, जे लेस देन इक्वल टू आई. मेन लॉजिक ये है, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस, सॉरी जे इक्वल टू 1. यहाँ पर जे था, जे 1. देखो जे की वैल्यू क्या है? 1. जे लेस देन इक्वल टू आई, जे लेस देन इक्वल टू आई. जे की वैल्यू क्या है? 1 और आई की वैल्यू क्या है? 1. 1 लेस देन इक्वल टू 1. कंडीशन ट्रू या फॉल्स? बताइए कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? यहाँ पर ट्रू है. ट्रू है तो ये इसकी बॉडी के अंदर चला जाए. इसकी बॉडी के अंदर केवल सिंगल स्टेटमेंट है. अगर आप ब्रेसेस नहीं लगाओगे तो सिंगल स्टेटमेंट ही माना जाता है. इसका मतलब क्या है? केवल एक ही स्टेटमेंट. तो किसकी वैल्यू प्रिंट कर दे? जे. और जे की वैल्यू क्या है? 1. यहां से क्या हो गया? 1 प्रिंट हो गया. यहां तक क्लियर है? अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो दोबारा इस लूप में जाएगा, दोबारा लूप में जाएगा तो ये जे की वैल्यू में क्या कर देगा? एक का इंक्रीमेंट. जे की वैल्यू 1 थी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. फिर इस कंडीशन को चेक करेगा. क्या करेगा? जे लेस देन इक्वल टू आई. जे की वैल्यू क्या है? 2 लेस देन इक्वल टू, और आई की वैल्यू क्या है हमारी? 1. कंडीशन ट्रू या
2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू या फॉल्स बताइए। कंडीशन क्या होगी, 2 1 से छोटा है तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। मैंने बताया था, देखो यहां पर कंडीशन फॉल्स होगी, यहां पर कंडीशन फॉल्स होते ही ये कहां चला जाएगा, आउटर लूप में स्लैश n। आपका कर्सर यहां था, कर्सर आपका यहां आ जाएगा। इसकी भी अहम भूमिका है। अगर ये आप नहीं लगाओगे तो आपका एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा इस आउटर लूप के अंदर, आउटर लूप के अंदर जाएगा, पहले क्या करेगा, अपडेट एक्सप्रेशन। आई की वैल्यू 1 थी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 4। आई की वैल्यू देखो अब क्या है, 1 नहीं है, अब क्या है 2। 2 लेस देन इक्वल टू 4। बोलो कंडीशन ट्रू या फॉल्स। कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू या फॉल्स। कंडीशन हुई हमारी ट्रू। यहां पर कंडीशन ट्रू है तो फिर इनर लूप में एंट्री कर जाएगा। इनर लूप में क्या देखा, जे की वैल्यू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई। जे की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन इक्वल टू आई, और आई की वैल्यू क्या है 2। तो कंडीशन अगेन क्या हुई आपकी, ट्रू हुई। ट्रू होते ही क्या कर देगा, जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा। जे की वैल्यू क्या है 1, तो यहां से क्या प्रिंट कर दिया 1। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। जे की वैल्यू दोबारा लूप में जाएगा तो जे की वैल्यू में क्या कर देंगे, हम अपडेट कर देंगे। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर चेक करेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू देखिए क्या है, आई की वैल्यू हमारी 2 है। 2 लेस देन इक्वल टू 2। कंडीशन ट्रू या फॉल्स। कंडीशन क्या हुई, ट्रू। ट्रू हुई तो जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा। जे की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा 2। फिर जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर कंपेयर करेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई। जे की वैल्यू क्या है आपकी, ये है जे की वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू, और आई की वैल्यू हमारी क्या थी 2। कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। फॉल्स होते ही कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ क्या है स्लैश n, आपका यहाँ कर्सर था, आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा, और फिर आपका आउटर लूप में चला जाएगा। आउटर लूप में पहले क्या करेगा, अपडेट करेगा। आई की वैल्यू क्या थी 2, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या होगी हमारी 3। फिर कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 4, मतलब आई की वैल्यू क्या है 3। 3 लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू। ट्रू है तो इनर लूप में एंट्री कर जाएगा। देखो जे की वैल्यू क्या है इनर लूप के अंदर 1। जे लेस देन इक्वल टू आई। जे की वैल्यू क्या है 1, और आई की वैल्यू क्या है 3। 1 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन क्या हुई आपकी, ट्रू हुई। ट्रू हुई तो इस इनर लूप की बॉडी के अंदर उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और इसके अंदर क्या है जे की वैल्यू प्रिंट कर दे, और जे की वैल्यू क्या है 1, तो यहां से क्या प्रिंट हो गया 1। अब जे की वैल्यू में फिर क्या करेगा, इंक्रीमेंट। जे की वैल्यू 1 थी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर कंडीशन चेक करेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई। जे की वैल्यू क्या है 2 लेस देन इक्वल टू, और आई की वैल्यू क्या है 3। कंडीशन अगेन आपकी क्या होगी, ट्रू। ट्रू होगी, यहां पर कंडीशन अगेन ट्रू होगी तो जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा, और अब जे की वैल्यू क्या है 2, तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा 2। फिर जे की वैल्यू में अपडेट करेगा। जे की वैल्यू 2 थी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर कंडीशन चेक करेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई, मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि आई की वैल्यू हमारी क्या है 3। कंडीशन अगेन क्या हुई आपकी, ट्रू। अगेन आपकी ट्रू होगी। ट्रू होगी तो इस लूप के अंदर एंट्री कर जाएगा, और जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा, और जे की वैल्यू क्या है 3। अब फिर प्रिंट करने के बाद दोबारा लूप में जाएगा। जे की वैल्यू 3 थी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेगा, यहां पर एक्सप्रेशन को चेक करेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई, मतलब 4 लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि आई की वैल्यू हमारे पास देखो क्या है 3 है, अभी 3 है, तो कंडीशन क्या होगी हमारी फॉल्स होगी। कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी।
फॉल्स होते ही कहाँ चला जाएगा, सिलेक्शन नई लाइन पे। कर्सर हमारा यहाँ था, कर्सर कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे यहाँ आ जाएगा। और फिर कहाँ चला जाएगा, आउटर लूप में। आउटर लूप में सबसे पहले क्या करेगा, अपडेट एक्सप्रेशन। आई की वैल्यू 3 थी और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी। 4 अपडेट करने के बाद फिर कंडीशन के साथ मैच करेगा, इस टेस्ट एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा। आई लेस देन इक्वल टू 4, मतलब क्या है, आई की वैल्यू अब क्या है 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन अगेन आपकी क्या है, ट्रू। मैंने यहां बताया था अगर यहां पर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके इनर लूप में चला जाएगा। इनर लूप में क्या है, जे की वैल्यू क्या है 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, 1 लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है 4। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, बताइए। कंडीशन यहां पर क्या हुई, ट्रू। ट्रू है तो इस लूप की बॉडी के अंदर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जे की वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी, जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और जे की वैल्यू हमारी क्या है 1। तो यहां से क्या हो गया, हमारा 1 प्रिंट होगा। 1 प्रिंट होने के बाद दोबारा इस लूप में जाएगा, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। एक का इंक्रीमेंट कर देगा, जो भी आपका ऑपरेंड है, प्लस प्लस का काम होता है, जो भी ऑपरेंड होता है उसमें एक का इंक्रीमेंट। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर जे की वैल्यू 2 होगी, फिर यहां पर कंपेयर करेगा। जब तक कंडीशन ट्रू है ये लूप एग्जीक्यूट होते रहेंगे। 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन क्या होगी आपकी ट्रू। तो फिर इसके अंदर एंट्री जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा और जे की वैल्यू क्या है हमारी 2, और यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा 2। फिर इस लूप में जाएगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, फिर कंडीशन को चेक करेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे की वैल्यू क्या है 3 और आई की वैल्यू क्या है हमारी, देखो ये रही 4। कंडीशन अगेन आपकी क्या हुई, ट्रू। ट्रू हुई तो जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा और जे की वैल्यू क्या है 3, यहां से क्या प्रिंट हो जाए 3। अब फिर लूप में जाएगा, लूप में अपडेट करेगा एक्सप्रेशन को, जे की वैल्यू 3 थी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। फिर कंपेयर करेगा कंडीशन जो आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन है, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे की वैल्यू क्या है आपकी 4 और आई की वैल्यू भी क्या है आपकी 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन क्या हुई अगेन आपकी क्या हुई, ट्रू हुई। ट्रू होते ही इस लूप के अंदर एंट्री कर जाएगा, जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा और जे की वैल्यू क्या है हमारी 4, यहां से क्या हो जाएगा 4 प्रिंट हो जाएगा। अब फिर इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, फिर कंडीशन चेक करेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे लेस देन इक्वल टू आई मतलब 5 लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन क्या हुई, कंडीशन यहां पर क्या हुई फॉल्स, फॉल्स हुई। अब क्या होगा, अब फॉल्स हुई थी सिलेक्शन, कर्सर आपका यहां आ जाएगा और आपका इस आउटर लूप में चला जाएगा। देखो यहां पर आई की वैल्यू क्या थी 4, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 होने के बाद 5 होने के बाद इस कंडीशन के साथ चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 4, मतलब आई की वैल्यू क्या है 5 लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन क्या होगी हमारी फॉल्स। यहीं पर कंडीशन फॉल्स होगी तो कहां चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, यहां चला जाएगा और आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाने के बाद आपका बाहर हो जाएगा। तो हम क्या चाहते थे, ये प्रिंट करना चाहते थे, ये हमारा प्रिंट हो गया। इस तरह आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इस तरह कोई भी आप नेस्टेड लूप बना के आप प्रोग्राम बना सकते हो। आपको जो प्रोग्राम बनाना है घर पे वो कौन सा बनाना है, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2, मतलब ये उल्टा बनाना है प्रोग्राम। जो भी आपको प्रोग्राम बनाना है इसे अपोजिट बनाना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप। और एक और प्रोग्राम बनाना है आपको, जैसे स्टार, ऐसे बनाना है। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। एक प्रोग्राम ऐसे बना, ये आपको ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं। देखो ये भी एक आपकी ट्रायंगल है, ये भी आपकी एक ट्रायंगल है, ये भी आपकी एक ट्रायंगल है। तो ये प्रोग्राम आपको घर पे प्रैक्टिस करके देखनी है। प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप में निखार आएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।